रुपया महंगा तेल। गोड़ लगातानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। हई देख मोदी के खेल, महंगा भइल करुआ तेल। जी हाँ, खबर के शुरुआत यही से हुई। खबर के हेडलाइन सुनी। लगातार बढ़ रहल पेट्रोलिंग पदार्थ के लेके कांग्रेस बैलगाड़ी या ठेला पर मोटरसाइकिल और साइकिल पर गैस सिलेंडर लेके शहर भ्रमण करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फूंक की दिलन पुतला। खबर का बा विस्तार से जानी। जैसे ही कोरोना के दूसरा लहर में कमी अइला के बाद देश में अब महंगाई पे सियासत शुरू हो गई बा। लगातार पेट्रोलियम पदार्थ में बढ़त महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज बक्सर में प्रदर्शन कर एह दौरान ना चेहरा पे मास्क रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के भी ख्याल रखल गई। कांग्रेस के प्रदर्शन खास तौर से पेट्रोल डीजल के छुअत आसमानी कीमत के खिलाफ रहल। यह सिलसिला में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शहर के अनेक मार्ग से गुजरत नगर थाना पे पहुंच के प्रदर्शन करत रहन। नगर थाना पे ही नारेबाजी करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूंक दिहल लोग। कांग्रेस के नेता कहलन कि सरकार के गलत नीति के चलते पेट्रोल के रेट 100 रुपया पार हो चुकल बा। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़े के चलते सब चीज में महंगाई बढ़ गई बा। विपक्ष के भूमिका निभावत यह बढ़त महंगाई के विरोध में जब तक पेट्रोलियम पदार्थ में कमी ना कइल जाई तब तक प्रदर्शन लगातार जारी रही। ये पेट्रोल डीजल के बढ़त कीमत के विरोध जतावे खातिर यूथ कांग्रेस बैलगाड़ी से पूरा शहर के भ्रमण कइलो आ प्रधानमंत्री के पुतला दहन कइलो। यूथ कांग्रेस के कहना बा कि पिछला 5 महीना में पेट्रोल डीजल 43 गुना महंगा हो चुकल बा। केंद्र सरकार के एकर कीमत में बढ़ोतरी वापस लेवे के चाही। ये राजपुर विधायक विश्वनाथ राम किसान के समस्या के लेके मोदी सरकार के घेरनी। ये जिलाध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन बतैनी कि खेती के समय चलता, किसान त्रस्त बढ़े, हर सेक्टर में महंगाई के असर बा। साथे साथ बतैले कि पेट्रोलियम मंत्री तो मोदी सरकार बदल देनी लेकिन पेट्रोलियम के दाम अभी कम ना भइल। अगर ऐसे ही रहल तो हमनी के लगातार विरोध प्रदर्शन करत रह जा। ये महिला जिलाध्यक्ष साधना पांडे मोदी सरकार के घेरत कहनी कि मोदी सरकार के नीति के वजह से रसोई गैस से लेके दाल सब्जी जैसन सब चीज में बेतहाशा वृद्धि भइल बा। ऐसे घर के रसोई के बजट बिगड़ गई बटुए। आज के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस आर्थिक सुस्ती, रसोई गैस के कीमत में बढ़ोतरी आ बेरोजगारी के मुद्दा भी उठा रहल बिया। कांग्रेस नेता के कहना बा कि महंगाई के खिलाफ सिर्फ एक दिन धरना प्रदर्शन कइला से काम ना चली, बल्कि एकरा के जन आंदोलन बनावे के होई, लोग के जगावे के होई, लोग के समझावे के होई। उनकर कहना रहे कि जनता के बीच जाके लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठावे से ही कौनो नतीजा निकल सकता। यह कार्यक्रम में सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहन। देख सकीला कि मोटरसाइकिल जमीन पर चलेला लेकिन ठेला पर मोटरसाइकिल लाद के, साइकिल पर सिलेंडर लाद के। अब बैलगाड़ी देखला के बाद याद आवता जैसे हमनी के 60 के 70 के दशक में बैलगाड़ी में बाबा दादा चलत रहन, वो तरीका से लेके चल लोग। विरोध इतना जबरदस्त रहे कि देखला के बाद पुराना बात याद आ जात रहे। सरकार के भी चाहिए कि कम से कम पेट्रोलियम मंत्री नया भइल बानी तो पेट्रोल और डीजल के कीमत में कुछ कमी करी। साथे साथ ही लोग सरसों के तेल पे भी जम के बोलल लोग, कहल लोग कि हई देखी मोदी जी के खेल आ महंगा हो गई सरसों तेल। ये पर भी विचार करे के चाहिए ताकि आम जनमानस के नुकसान मत होके। यहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग साथे साथ पदाधिकारी लोग कह दिहल कि एकदम कारपोरेट घराना के फायदा पहुँचावे के खेल चल रहा बा। बयान सुनिए, शेयर करी। धन्यवाद। बक्सर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं और 17 तारीख को भी पूरे देश के राज्य के मुख्यालयों में प्रदर्शन होंगे। हमारा सिंपल सवाल है कि 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं महंगाई आसमान छू रही है, बेलगाम हो गई है। 135 करोड़ जनता के राहत के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसी परिस्थिति में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के कारण हमारा फर्ज है कि हम उनको लड़ाई लड़ें। कोरोना काल में भी आपको याद होगा हमारे नेता राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ही कह दिया था 2020 में कि बड़ी विपदा आने वाली है, आप रोकिए, बाहर से आने वाले हवाई जहाज़ों को रोकिए, उनमें कोरोना टेस्ट कराइए।
मगर प्रधानमंत्री जी बहुत हल्के में लिए, जुमला समझ के लिए। नतीजा पूरा देश ने भोगा और किस तरह से तड़प तड़प के दोनों लहरों में लोग मरे। ऑक्सीजन नहीं, पेट्रोलियम, आज पेट्रोलियम पदार्थ, इतना पेट्रोलियम महंगा होना चाहिए, आप लोग खुद महसूस करिए, ये आम जनता महसूस कर रही है इस चीज़ को। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी को हम लोग अपदस्थ न कर दें, पूरे देश को राहत न दिला दें, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं डॉक्टर शशि कुमार सिंह, मैं चेयरमैन हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग का और बक्सर का प्रभारी हूँ। सरकार की महंगाई का कहर छाया हुआ है, ये अपने आप में कहा जाए तो ये कष्टदायक है। ये मोदी की सरकार है, झूठ फरेब की सरकार। इन लोगों ने क्या क्या वादा किया, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इनके पूर्व में जो पेट्रोलियम मंत्री थे, उनका बयान आया कि देश में आमदनी कम है इसलिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके लोग देश चलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि आपकी अर्थनीति क्या है, आपकी इस देश को चलाने के प्रति आपकी नीति क्या है, आपकी सोच क्या है। वास्तविकता में ये लोग के पास किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है। और देश में आज जो हाल है, मैं आपको एक छोटे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आज देश में वास्तविकता कटु सत्य क्या है। देश में कटु सत्य है कि एक तरफ देश के उपक्रम हैं सेल पे, डीजल पेट्रोल 100 के पार और सच बोलने पे जेल में। ये मोदी सरकार की नीति है। अभी आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे थे बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल को ठेले पर लेकर, क्या संदेश थे? देखिए, ये एक संकेत है, मतलब एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। और हम आम जन की जो भावना है वो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, इन सब तक इन बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि आप देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि से आम जन को सबसे ज़्यादा कष्ट है। आज बताइए, खेतों में खेती का काम चालू हुआ है, बिजली नदारत है, किसान कैसे अपने फसल को उपजाएंगे। आप मंडी में जाइए, सब्जी खरीदने जाइए, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से अफेक्टेड नहीं है। इसीलिए ये एक सांकेतिक हम लोग का धरना प्रदर्शन है। और आप लोगों के माध्यम से हम मोदी सरकार को बोल देना चाहते हैं, सच मतलब उनको आग्रह करते हैं कि इस पे शीघ्र से शीघ्र, मंत्री तो आपने बदल दिया, लेकिन शीघ्र से शीघ्र इस पे कोई नीति लाएं जो जनहित के लिए हो, न कि आपके पूंजीपति दोस्तों के लिए। कम नहीं होगी तो क्या आगे? एकदम हमारा दायित्व रहा है और ये कोई पहला हमारा नहीं है, लगातार हम लोग ये कर रहे हैं। और निरंतर हमारे प्रभारी महोदय यहाँ पे आए हुए हैं पटना बीपीसीसी से, आप इनसे भी कुछ पूछना? जी बिल्कुल, रसोई गैस का दाम देखिए कितनी महंगाई हो गई है सबके घर में, आपके घर में भी यही स्थिति है क्या? इस तरह से उज्ज्वला बांट करके एक ही बार 160 से 320 भी वाजपेयी जी ने किया और उसके बाद आज 1000 से पार हो गया। कैसे महिलाएं अपना काम करेंगी? रसोई गैस की इतनी किल्लत। रसोई का बजट बिगड़ गया है। रसोई का बजट तो हर तरफ से, तेल उसी तरह हो गया, सब्जी वही हो गया, दाल की कीमत उसी तरह आसमान छू रही है और रसोई गैस की वही, खाना ही मुश्किल हो गया। कार्यक्रम के हमारे प्रभारी है, परिचय आपका? साधना पांडे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये बोलिए। खेती का समय है, अभी किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, खेती जुताई का या अन्य साधनों। बक्सर जिला में खेती प्रधान, पूरे भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन बक्सर जिला खास करके धान का कटोरा कहा जाता है। और उस कटोरे की स्थिति ये है कि आज बिजली आपकी आँख मिचौली खेल रही है। और बहुत जगह गांव में ऐसे हैं जो ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली नहीं, और ऊपर से नहर का पानी हर जगह खेत तक पहुंचता नहीं। और डीजल की महंगाई आप प्रतिदिन देख रहे हैं। तो आखिर किसान हमारे लाचार हैं कि हम इस स्थिति में, विकट परिस्थिति में जो भारत सरकार ने हम लोगों पर ला दिया है, इस विकट स्थिति में कैसे हम निपटेंगे। निपटने के लिए हमारे किसान त्राहिमाम हैं। उसका परिणाम है कि आज हम, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग रोड पर हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगुनी कर लगता है। हम, पूरा देश कह रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है। मैं ये नहीं कह रहा, पूरा देश आज कह रहा है। पूरा देश के साथ हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के बाद हम एक जनता भी हैं, किसान भी हैं। तो सबकी पीड़ा को, वेदना को हम लोग समझते हैं। और महंगाई आज चरम सीमा पर है। और महंगाई के बाद किसी चीज़ की महंगाई हो, नरेंद्र मोदी कहते कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले मैं आज खुले तौर पे पूछना चाहता हूँ, क्यों, किस चीज़ का अच्छा दिन, किस सब्जेक्ट पर अच्छा दिन, किस वस्तु पर अच्छा दिन, ये तो मुझे बताएं।
अच्छे दिन कहने से अच्छे दिन नहीं आ जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद भी मोदी सरकार नहीं सुन रही है। वो भाई थेथरोलॉजी पढ़े हुए लोग हैं, बहुत लोग अपने आप को विद्वान समझने वाले लोग हैं। हमारे नेता जैसे प्रभारी महोदय ने बताया कि हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही कोरोना से अगवा लड़ने के लिए अगवा किया था, लेकिन उनको पप्पू का संज्ञान देते हैं लोग, पप्पू की संज्ञा में देते हैं लोग। उसका परिणाम हुआ कि पूरा देश आज भुगता है कोरोना की लहर को। और आज आने वाले समय में यदि फिर विकट स्थिति में यदि महंगाई को कंट्रोल नहीं की गई तो आने वाले समय में हमारा पूरा देश भूखी के कंगाल में चला जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? हम अपना धरना प्रदर्शन जो महात्मा गांधी ने हमारा संदेश दिया है, उस संदेश को पालन करते हुए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे।